बीते एक साल में हमने चीन की नीयत देख ली, लेकिन भारत की ताकत भी सबने देखी। फिर चाहे बात बॉर्डर पर आमने सामने के टकराव की हो या फिर सेना को मजबूत बनाने की, ये टकराव आज भी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन एक साल में बॉर्डर पर खेल पूरी तरह से पलट गया है। भारत ने सुपर फास्ट स्पीड में इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया है। जो सड़कों का निर्माण बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, मैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की अद्भुत क्षमता की तहे दिल से मैं प्रशंसा करता हूं। एक से बढ़कर एक शानदार सड़कें, एक से बढ़कर एक दमदार सड़कें। एक साल में बॉर्डर की सूरत ही बदल गई। 12 रणनीतिक सड़कें और बन गई हैं। इन 12 बॉर्डर रोड्स में एक जम्मू कश्मीर में है, एक लद्दाख में है और 10 बॉर्डर रोड्स उस अरुणाचल प्रदेश में हैं जहां चीन की हमेशा बुरी नजर रहती है। ये केवल एक सामान्य सड़क का उद्घाटन नहीं है, ये दरअसल भारत की सामरिक शक्ति का ऐलान है। इस सीमावर्ती क्षेत्र में जितनी भी सड़कें आगे की ओर बढ़ती हैं, जैसे जैसे आगे निर्माण होता जाता है, उससे समझिए कि हिंदुस्तान की शक्ति, हमारी ये काबिलियत कि हम उन सारे इलाकों से आगे होते हुए उस सीमा तक हमारी कनेक्टिविटी को बनाए रखें, चाहे जो आम लोग यहाँ पर हैं उनकी जिंदगी बेहतर हो पाए। ये सारी सड़कें जो है ये उसी चीज का ऐलान करती है। ये असम से उस चीन को जवाब है जिसकी अब तक नीयत नहीं बदली, जिसकी फितरत नहीं बदली, लेकिन किसी धोखे में चीन ना रहे, क्योंकि बॉर्डर पर भारत पहले से कहीं ज्यादा तैयार है, कहीं ज्यादा ताकतवर है। LAC पर भारतीय सेना एक साल में कई गुना मजबूत हो चुकी है। वायुसेना के पास राफेल लड़ाकू विमान आ चुके हैं और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने एक साल में सड़कों का जाल बिछा दिया है। आज हम जरा इस बात की समीक्षा करना चाहते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर या फिर हमारी सरहदों के नजदीक जो इलाके हैं उनकी कनेक्टिविटी कैसी है, क्योंकि वो सीधे तौर पर न सिर्फ देश की सुरक्षा से जुड़ती है बल्कि हमारी आर्थिक व्यवस्था, हमारी सामाजिक ढांचे, हर चीज से जुड़ जाती है। राजनाथ सिंह जी खुद यहाँ पर आए हैं इसके उद्घाटन के लिए और पूर्वोत्तर के लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है। राजनाथ जी, मेजर अचीवमेंट है पूर्वोत्तर के लिए, इसमें कहीं दो मत नहीं। यहाँ पर अगर हम कहीं जाना भी चाहते हैं तो इतने इतने दिन लग जाते हैं, लेकिन इस तरह की सड़कें। वैसे प्रधानमंत्री के रूप में जब से जिम्मेदारी नरेंद्र भाई मोदी ने संभाली है, तब से बराबर नॉर्थ ईस्ट के विकास पर उन्होंने विशेष बल दिया है। यहाँ तक कि अपने सारे केंद्रीय मंत्रियों को भी यह निर्देश दिया है कि 3 महीने में एक बार सभी मंत्रियों को नॉर्थ ईस्ट जाना चाहिए और अपने अपने विभाग से संबंधित कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए। यानी यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेजी के साथ होना चाहिए, अन्य जो डेवलपमेंट हो सकते हैं तरह तरह के, वो सब सारे होने चाहिए। और आपने देखा होगा पहले से और अब में नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, मेजर चेंज है। एक बहुत बड़ी वजह जो दी जाती थी नहीं करने के लिए इस तरह की चीजें, वो ये कि कहीं पड़ोसी बुरा मान जाएगा। तो ये कौन सा बीच का रास्ता आपने निकाला है जिसमें किसी को इस बात पर आपत्ति नहीं होती है कि भारत की जमीन है भाई, ये निर्माण करें तो हमारा। नहीं, भारत अपनी जमीन पर जो भी निर्माण करना चाहेगा करेगा। पड़ोसियों का जहां तक प्रश्न है, हम हर पड़ोसी के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। हम किसी पड़ोसी के साथ जो है कटुता बनाकर नहीं रखना चाहते हैं। मैं बार बार ये कहता हूं ना कि भारत तो दुनिया का अकेला देश है जिसने कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, ये हम मैसेज देने वाला ही देश है। तो अपने पड़ोसियों के साथ कटुता कैसे कर सकता है? लेकिन जो भी हमारा क्षेत्र है, उस क्षेत्र का विकास तो होना ही चाहिए ना। चीन के खिलाफ इस मोर्चे पर तैयारी बहुत जरूरी थी। बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर वाली ताकत हमने बढ़ाई है क्योंकि पहले यही हमारी कमजोरी थी और सड़कें बनाने को लेकर ही चीन चिढ़ता है। लेकिन एक साल में बॉर्डर पर चीन की चुनौती के बीच जिस रफ्तार से BRO ने काम किया, वो कमाल है, वो बेमिसाल है। कई सालों का काम एक साल में ही हो गया। पिछले एक साल में बॉर्डर के इलाकों में 1200 किलोमीटर सड़कें बनाई गई। इनमें 85% प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में पूरे किए गए। BRO ने करीब 8,739 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट 2020-21 में कंप्लीट कर दिए। इसी वजह से इस साल का बजट बढ़ाकर 11,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। बॉर्डर के इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर ही किसी देश की सबसे बड़ी ताकत होता है, लेकिन इसे तेजी से तैयार करना आसान नहीं होता क्योंकि चुनौतियां बहुत होती हैं।
फिर भी भारत ने पिछले 1 साल में खुद को तैयार किया, सभी फॉरवर्ड जगहों तक आवाजाही ठीक कर ली, कठिन से कठिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पूरे कर लिए। बीआरओ ने नामुमकिन को भी मुमकिन बना दिया। एक साथ कई सड़कों का यहाँ पर उद्घाटन कर दिया है और लद्दाख से लेकर इस इलाके तक हम देख रहे हैं। बीआरओ ने पिछले 1 साल में बहुत तेजी से काम किया है। नहीं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लोगों की धारणा बदल गई है। पहले, आज के मैं कह सकता हूँ 15-20 वर्ष पहले कुछ धारणा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रति बहुत अच्छी नहीं थी। लोग कहते बहुत स्लो काम होता है, ये वो तरह तरह के लोग चर्चा करते हैं। लेकिन आज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लोगों की धारणा बहुत ही अच्छी बनी है और किन कठिन परिस्थितियों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, कोई प्रत्यक्ष जाकर देखे तो स्वतः ही उसको एहसास होगा। प्रतिकूल परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ही अच्छा काम इस देश में किया है सीमाई सड़कों के निर्माण में। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि अब एक मंत्रालय के अधीन आ गया है या फिर बहुत सारी और नीतियां भी? नहीं, वैसे भी बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन तो रक्षा मंत्रालय के ही अंतर्गत है। पहले कभी हुआ रहता था कि उसमें सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री उस समय कही जाती थी, भूतल परिवहन मंत्री मंत्रालय, उसके अंतर्गत भी था। लेकिन अब एक बार ये सिलसिला शुरू हुआ है तो ये कायम रहेगा? नहीं, आगे भी कायम रहेगा और लगातार जो हमारे जो सीमाई क्षेत्र हैं उसमें हम विकास कार्य करेंगे। अटल टनल पिछले साल अक्टूबर में ही खुल चुकी है, जिससे पूरे साल मनाली और लाहौल स्पीति घाटी कनेक्ट रहती है। नहीं तो पहले 6 महीने बर्फबारी में इलाके आपस में कट जाते थे। अटल टनल के बाद अब जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें जोजिला पास में बनने वाली 14 किलोमीटर लंबी सुरंग, जिससे श्रीनगर और लेह पूरे साल जुड़ा रहेगा। इसके अलावा मनाली से लेह के बीच शिनकुन ला पास के नीचे 4.25 किलोमीटर लंबी सुरंग, जिसका काम 2024 तक पूरा करने को कहा गया है। ऐसे प्रोजेक्ट से बॉर्डर के इलाकों तक हर पॉइंट पर सेना को पूरे साल हर समय सप्लाई पहुंचती रहेगी। इसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी। आज तक ब्यूरो। जिन सड़कों का उद्घाटन किया गया उनके महत्व को इसी बात से समझा जा सकता है कि उद्घाटन के कार्यक्रम में 2 मुख्यमंत्री, 2 केंद्रीय मंत्री और खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। उनके साथ ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी उस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। दोनों केंद्रीय मंत्रियों और दोनों मुख्यमंत्रियों से आज तक संवाददाता श्वेता सिंह ने खास बातचीत की। सड़कें निर्जीव नहीं होती हैं, सड़कें जीवन देती हैं और इससे बेहतर और किससे पूछे हम जब अरुणाचल को इस तरीके से कनेक्ट किया जाएगा। मुझे लगता है मैं पेमा खांडू जी से पहले जान लेती हूँ इसके बारे में। आज अरुणाचल के लिए बड़ा खुशी का बात है क्योंकि अब जिस सड़क में हम लोग अभी खड़े हैं, ये सड़क का नाम है किमिन टू पुटिन। तो कई सालों से इस सड़क का जो निर्माण का काम बहुत पहले शुरू हुआ था, मगर अनफॉर्चुनेटली फंडिंग नहीं होने के कारण से, मगर पिछले 4-5 सालों में जो फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीआरओ के जरिए दे के अभी ये रोड बड़ा फर्स्ट क्लास बन गया है। तो हमारा जनता के लिए ये काफी लाभदायक ये रोड रहेगा और आगे जाके जो बॉर्डर एरियाज के लिए भी हमारा जो जवान जो तैनात है उनके लिए भी ये रोड बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। देखिए, एक तो सामरिक भी होता है, लेकिन किरण आपसे हम लोग कहानियां ही सुनते रहते थे हमेशा कि वहां आइए, वहां देखिए। मुझे लगता है कि मौका ये हो जाता है। आज रक्षा मंत्री जी के साथ असम, अरुणाचल के मुख्यमंत्री और हम सब यहाँ उद्घाटन किए, ये तो ऐतिहासिक मौका है। इसलिए हम तो आदरणीय राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देते हैं। आप खुद यहाँ आकर के इतना बड़ा 10 बहुत बड़ा रोड परियोजनाएं आज उद्घाटन हुआ है। राजनाथ जी, चुनौती तो बहुत बड़ी रहती है और इसमें जो समीकरणों की बात हमने की है कि क्या क्या दिक्कतें आ जाती हैं वो रही हैं, लेकिन अब जो सिलसिला शुरू हुआ है, हम समझें कि आप लोगों ने जो एक लुक ईस्ट की बात की थी, ये उसकी कड़ी में आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में सड़कों का विकास सामरिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन पूरे नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट होना चाहिए। यह हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रारंभ से ही यह सोच रही है और हम सबकी यह सोच रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो इतनी तेजी के साथ नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, वो इसी बात को ध्यान में रख कर ही हो रहा है। एक तो सामरिक ताकत है हमारी, दूसरी चीज हो जाती है वो पर्यटन। ये इलाके अगर हम असम गुवाहाटी तक सीमित नहीं है या काजीरंगा नहीं जाएं, बल्कि हम इन इलाकों तक आए, अरुणाचल तक आगे बढ़ के जाएं, ये तो सारी उसकी एक भारत की सुंदरता का संदेश भी देती हुई सड़क है। अगर नॉर्थ ईस्ट का प्राकृतिक आप नेचुरल ब्यूटी देखे, ये किसी का साथ कंपेरेबल नहीं है। कनेक्टिविटी का अभाव था, अभी प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी का कदम से कनेक्टिविटी भी हो रहा है और बहुत ही चैलेंजिंग वर्क से, ये ऐसा रास्ता नहीं है, बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन में ये किया गया है। बहुत पर्यावरण, सामरिक शक्ति
और यातायात सबको बहुत बड़ा ताकत मिलेगा। और फौज का पहुंचना भी, फौज का इन इलाकों में जितनी तेजी से पहुंचना उसे जरूरी है। दुनिया का कोई भी देश हो, स्वाभाविक रूप से सभी अपनी सीमाओं की रक्षा करते हैं, तो भारत भी अपनी सीमाओं की रक्षा करने के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और मैंने पहले भी कहा कि हमने एग्रेशन में कभी विश्वास नहीं किया है। हम दुनिया के किसी देश पर आज तक भारत ने न तो आक्रमण किया है, न तो किसी दुनिया के किसी देश की जमीन पर कभी कब्जा करने की कोशिश की है, लेकिन अपने मातृभूमि की सुरक्षा के प्रति, अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा के प्रति हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, कमिटेड हैं, डेडिकेटेड हैं। और यही संकेत जो है, यही जो संदेश है, वो इस जगह पर इस सड़क के निर्माण से, और सिर्फ इससे नहीं बल्कि वो जो 10 सड़कें इस पूर्वोत्तर के इलाके को, अरुणाचल प्रदेश को खासकर दे दी गई हैं, वो ये संकेत देती है। इसी के साथ यहाँ रुकना होगा, ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।